सीमांचल न्याय यात्रा निकाल रहे हैं। ओवैसी ने जाकर सीमांचल में माहौल बना दिया है। अगर गठबंधन होता है तो क्या ये गठबंधन बहुत फायदेमंद होगा, और गठबंधन नहीं होता है तो क्या गठबंधन ना होने पे नुकसान हो सकता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीवी 24 नेटवर्क में और मैं हूं अजय सिन्हा। आप मेरे पीछे एक तस्वीर देख रहे होंगे। बिहार पहुंचे हैं असदुद्दीन ओवैसी, और बिहार में यानी कि बिहार का जो सीमांचल क्षेत्र है वहां पर सीमांचल न्याय यात्रा निकाल रहे हैं। बिहार में 243 विधानसभा की सीटें हैं जिस पर चुनाव होना, अभी तक तारीख सामने नहीं आई है, लेकिन ओवैसी ने जाकर सीमांचल में माहौल बना दिया है। दरअसल AIMIM क्या ताकत रखती है सीमांचल के अंदर, और असदुद्दीन ओवैसी क्या चाहते हैं सीमांचल में, किस तरह से वो चाहते हैं कि उनका आरजेडी के साथ गठबंधन हो, इसको लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने एक बयान भी दिया है, बड़ा बयान दिया है। और मैं आपको बताऊंगा कि अगर सीमांचल में यानी कि सीमांचल क्या पूरे बिहार में AIMIM का आरजेडी के साथ गठबंधन होता है, यानी AIMIM इंडिया अलायंस के साथ शामिल हो जाती है, तब क्या फायदा होगा सीमांचल में, और अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर क्या नुकसान हो सकता है। दरअसल बिहार का एक सीमांचल ऐसा क्षेत्र है जहां पर मुस्लिम पॉपुलेशन, मुस्लिम वोटर्स अच्छी खासी संख्या में है। सीटों की बात कर ले, सीमांचल में 24 सीटें आती हैं, और उन 24 सीटों पर मुस्लिम वोटर्स ऐसे हैं जो लगभग निर्णायक साबित होते हैं। 2020 में 20 सीटों पर AIMIM ने चुनाव लड़ा था, जिसमें से 5 सीटें AIMIM के खाते में गई थी, यानी 5 सीटों पर जीत दर्ज की थी। बाद में जो AIMIM के 4 विधायक थे वो RJD में शामिल हो गए, और एक विधायक अख्तरुल ईमान जो इस समय वर्तमान में प्रदेश अध्यक्ष बिहार के, वो सिपासालार हैं असदुद्दीन ओवैसी के बिहार में, और बिहार में वही आगे बढ़ रहे हैं। अब असदुद्दीन ओवैसी ने जो सीमांचल न्याय यात्रा है वो निकालते हुए मंच से क्या कहा। दरअसल असदुद्दीन ओवैसी ने सीधे तौर पर कहा कि हम आरजेडी के साथ हाथ मिलाना चाहते हैं। बाकायदा अख्तरुल ईमान जो कि प्रदेश अध्यक्ष AIMIM के, उन्होंने पत्र भी लिखे। पत्र लिखने के साथ साथ लालू प्रसाद यादव के घर भी ढोल नगाड़े लेके गए, और सीधे सीधे कहा कि हमें आरजेडी के साथ हाथ मिलाना है, हमें भी इंडिया अलायंस में शामिल कर लो। मांग रखी कि सिर्फ हमें 6 सीटें चाहिए, और अगर सरकार इंडिया अलायंस की बनती है तो हमें कोई मंत्री पद नहीं चाहिए, लेकिन सीमांचल के लिए एक बोर्ड गठित करना होगा जो कि सीमांचल के विकास के लिए काम करेगा। असदुद्दीन ओवैसी ने यह बात कहते हुए वो जो 4 विधायक थे AIMIM के बाद में जो आरजेडी में शामिल हो गए, उनको धोखेबाज भी कहा, और सीधे तौर पर कहा कि आरजेडी के पास हमने आरजेडी को पत्र लिखा, और AIMIM ने साफ कर दिया है कि वो इंडिया अलायंस में शामिल होना चाहती है, आरजेडी के साथ हाथ मिलाना चाहती है। लेकिन आरजेडी की तरफ से अभी तक कुछ भी साफ नहीं हुआ है। आपको बताएं कि आरजेडी की एक प्रवक्ता है कंचना यादव, उन्होंने एक डिबेट शो में, एक टीवी डिबेट में यह भी कहा कि इस तरह से गठबंधन नहीं होता है। जो सुप्रीम लीडर होते हैं किसी भी राजनीतिक दल के, तो उनको साथ में बैठना पड़ता है, उनको बातचीत करनी पड़ती है। यानी कि असदुद्दीन ओवैसी ने कितनी बार तेजस्वी यादव को फोन किया, कितनी बार उनके साथ मीटिंग की, ये सब हवाई बातें हैं, और इस तरह से गठबंधन नहीं होता है। दूसरी तरफ ओवैसी और उनके जो प्रदेश अध्यक्ष बिहार के अख्तरुल ईमान ये बात कहते हैं कि हम चाहते हैं कि गठबंधन हो, लेकिन आरजेडी की तरफ से हरी झंडी नहीं मिल रही है। और सीधे तौर पर उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि आरजेडी मुस्लिम्स का वोट तो चाहती है, लेकिन उन्हें सत्ता में भागीदारी देना नहीं चाहती है। अब ये सब बातें चल रही हैं बिहार में, लेकिन सीमांचल में का गुणा गणित क्या कहता है वो मैं आपको बताऊंगा। अगर गठबंधन होता है तो क्या ये गठबंधन बहुत फायदेमंद होगा, और गठबंधन नहीं होता है तो क्या गठबंधन ना होने पे नुकसान हो सकता है। आपको मैंने बताया 2020 में चुनाव हुआ था विधानसभा का, उसमें असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM को 5 सीटों पर जीत मिली थी। लेकिन इस बार थोड़ा माहौल अलग नजर आ रहा है, क्योंकि इस बार एक नया प्लेयर भी बिहार के विधानसभा चुनाव में पार्टिसिपेट कर रहा है, जिसका नाम है जनसुराज। बहरहाल
आपको बताया मैंने कि सीमांचल में मुस्लिम वोटर्स अच्छे खासी तादाद में हैं और वो बड़े निर्णायक साबित होते हैं। ऐसे में अगर गठबंधन होता है, आरजेडी और कांग्रेस के साथ एआईएमआईएम मिलकर चुनाव लड़ती है, तो सीधे तौर पर इसका बड़ा फायदा होगा। अब फायदा क्या हो सकता है, क्योंकि जो वोट है, जो बंटता है मुस्लिम्स का वोट, वो एक तरफ जा सकता है और अगर साथ मिलकर चुनाव नहीं लड़ते हैं तो इसका नुकसान भी हो सकता है। अब थोड़ा आंकड़ों पे भी गौर करेंगे, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी ये भी कह रहे हैं कि जो विपक्ष है, आरजेडी है, वो हमारे ऊपर बीजेपी की बी टीम होने का ठप्पा लगाती है। लेकिन अगर हमारे साथ गठबंधन नहीं करते, क्योंकि बीजेपी को रोकने के लिए हमें हाथ मिलाना होगा आरजेडी के साथ, आरजेडी को हमारे साथ हाथ मिलाना होगा। अगर वो हमारे साथ हाथ नहीं मिलाते हैं, क्योंकि बीजेपी को रोकने का यही प्लान है, तो इसका मतलब साफ है कि बीजेपी की बी टीम हम नहीं बल्कि वो हैं। अब आपको बताएं, 13 करोड़ के लगभग की बिहार की आबादी है, 17.7% के आसपास मुस्लिम वोटर्स हैं, मुस्लिम मतदाता हैं। सीमांचल की सीटों पर जो 24 सीटें, वहां से 40 से 70% तक कुछ सीटों पर वोट परसेंटेज मुस्लिम्स का पहुंच जाता है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि 2020 में एआईएमआईएम अपनी ताकत सीमांचल क्षेत्र में दिखा चुका है। सीमांचल में आरजेडी और कांग्रेस के लिए उन 24 सीटों पर अपनी पकड़ बनाना बेहद जरूरी है, अगर उनको बिहार में कुछ अच्छा करना है, बिहार में जीत हासिल करनी है, और उसके लिए उनको एआईएमआईएम के साथ हाथ मिलाना होगा। अगर ये हाथ आपस में मिलाते हैं, गठबंधन करते हैं, तो सीधे तौर पर आपको बताएं कि जो इंडिया अलायंस की जीत का आंकड़ा है वो सीधे सीधे बढ़ सकता है, क्योंकि पूरा मुस्लिम वोट बैंक एक तरफ जा सकता है। अगर हाथ नहीं मिलाते हैं तो वो मुस्लिम वोट बैंक बढ़ सकता है, यानी कुछ एआईएमआईएम के खाते में जा सकता है और कुछ आरजेडी और कांग्रेस जहां जहां मिलकर चुनाव लड़ेंगी वहां वहां उनके खाते में जा सकता है। इसका सीधा फायदा बीजेपी और जेडीयू को होता हुआ उन सीटों पर नजर आएगा। अब आपको बताएं, 6 सीटें जो एआईएमआईएम ने मांगी है वो 6 सीटें कौन है? मुख्य रूप से अमौर, कोचाधामन, जोकीहाट, बायसी, बहादुरगंज और किशनगंज की ये सीटें शामिल हैं। और सीधे तौर पर एआईएमआईएम की तरफ से कहा जा रहा है कि ये 6 सीटें हमको दे दीजिए, कोई मंत्री पद हमको नहीं चाहिए, किसी भी तरह के सरकार में हिस्सा नहीं चाहिए, और सरकार बनने के बाद सीमांचल के लिए एक विकास बोर्ड का गठन हो जाए। बहरहाल ये देखने वाली बात होगी कि साथ में एआईएमआईएम और आरजेडी कांग्रेस आते हैं कि नहीं आते हैं, क्योंकि जो नैरेटिव एआईएमआईएम के जो खिलाफ गढ़ा गया कि बीजेपी की बी टीम है, बीजेपी को जिताने के लिए एआईएमआईएम जगह जगह चुनाव लड़ती है कि मुस्लिम वोटर्स का बंटवारा हो जाए, वो नैरेटिव क्या खुद का गढ़ा हुआ नैरेटिव विपक्ष तोड़ता है, यानी आरजेडी कांग्रेस ही सब तोड़ती हैं? ये देखने वाली बात होगी, दिलचस्प बात होगी, क्योंकि बिहार का चुनाव इस बार बेहद दिलचस्प होना है। बीजेपी है, आरजेडी है, बड़े दोनों प्लेयर्स हैं, जेडीयू है, बड़ा प्लेयर है, कांग्रेस है, ठीक ठाक वोट बैंक कांग्रेस का भी रहता है। वहीं एआईएमआईएम सीमांचल में मजबूत स्थिति में रहा है 2020 में, और सबसे बड़ी बात यह है कि जन सुराज भी बड़ी मजबूती के साथ चुनाव लड़ता हुआ नजर आ रहा है। अब दिलचस्पी यही है लोगों की कि आखिर क्या गठबंधन होगा या नहीं होगा। तो मैंने आपको बताया, गठबंधन होता है तो इसका सीधा फायदा विपक्ष को मिल सकता है, अगर गठबंधन नहीं होता है तो फिर इसका नुकसान भी विपक्ष को उठाना पड़ सकता है, और खासतौर से एआईएमआईएम को भी इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है। बहरहाल एआईएमआईएम की तरफ से सीमांचल न्याय यात्रा जो है वो निकाली जा रही है, और ये न्याय यात्रा, सीमांचल न्याय यात्रा कितना एआईएमआईएम को आगे बढ़ाएगी राजनीतिक रूप से, सीमांचल में कितनी सीटों पर जीत दिलाएगी, ये देखने वाली बात होगी। और गठबंधन अगर नहीं होता है तो फिर एआईएमआईएम सीमांचल के साथ साथ बिहार की और सीटों पर भी चुनाव लड़ती हुई नजर आ सकती है। बहरहाल दोस्तों, इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते, क्या मानते, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, ग्रुप शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। धन्यवाद।